ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन F12, उसका शॉर्टकट की है, यानी आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से F12। जब भी आप F12 प्रेस करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन अपीयर होंगी। अब कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन जो है अलग अलग स्क्रीन के ऊपर डिपेंड होती है, यानी अगर से आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन के ऊपर रहते हुए, यानी जो स्टार्टिंग स्क्रीन जो रहती है, जैसे हम सॉफ्टवेयर जो हमारा टैली सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करते हैं, वहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आता है, चाहे आपकी कंपनी ओपन रहे या ना रहे, तो अब भी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन है वो इनेबल रहता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड नहीं रहता है आपकी कंपनी के ऊपर, क्योंकि ये कंपनी पर्टिकुलर कोई कंपनी पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगता है, होल सॉफ्टवेयर पे कॉन्फ़िगरेशन लग जाता है। तो आपको डिफरेंट पता रहना चाहिए कि आपका फीचर जब आप सेट करते हो तो कंपनी क्यों ओपन रहना चाहिए, आपके पास कंपनी क्यों अवेलेबल रहना ही चाहिए, तो आपके फीचर इनेबल रहता है ऑप्शन। और कॉन्फ़िगरेशन क्यों, कंपनी ओपन रहे या ना रहे तो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन जो है अवेलेबल दिखेगा। पर आपका कॉन्फ़िगरेशन और फीचर में डिफरेंट ये है कि जो फीचर्स रहते हैं, जो भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल करना रहता है, वो इंडिविजुअल आप कंपनी ओपन करके करते हैं। यानी अगर से आपकी 3-4 कंपनी है तो 3-4 कंपनी पे ही आपको, अगर से उसमें से एक कंपनी पे आपको लगाना है, फीचर सेट करना है, कोई ऐसे ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर से मैं इन्वेंट्री का कोई प्रॉब्लम कर रही हूँ, यानी आपका जो कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो वो इन्वेंट्री वाली है, यानी आप उसमें इन्वेंट्री का स्टॉक का मेंटेनेंस कर रहे हैं, आपका बिजनेस जो है एक कोई शॉप से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड आप मेंटेनेंस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि आपके पास कौन से ऑप्शंस आपके फीचर में आपके इसमें नहीं है। जैसे आपके इसमें मैंने बताया था कि गोडाउन नहीं है, या आप आगे चल के सोचते हैं कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो गया और मैं अलग अलग गोडाउन में अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उस टाइम पे अपनी कंपनी के लिए वो फीचर को सेट करूंगी। पर वो फीचर सिर्फ आपकी पर्टिकुलर कंपनी पे लगेगा। जैसे आपने 4-5 कंपनी ओपन करके रखा है तो वो हर कंपनी पे नहीं लग जाएगा, सिर्फ आपकी जो जो आपने ओपन करके रखा है, जो आपकी कंपनी वर्किंग है, जिसमें आप फीचर सेट कर रहे हो, उसमें ही वो फीचर आपके पास अवेलेबल रहेंगे। हर कंपनी में वो फीचर आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। पर कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फीचर से डिफरेंट होता है। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स होता है कि आपने एक बार कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया, वो हर कंपनी पे अप्लाई होगा, यानी हर स्क्रीन पे वो ही अप्लाई हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंट ये भी है कि आपका जैसे फीचर आप सेट करते हो, तो फीचर में क्या होता है कि वही स्क्रीन आपको हर फीचर अवेलेबल तो दिखता है कंपनी में। यानी अगर से आपने कोई कंपनी ओपन करके रखी है, जैसे टीएन कंपनी ओपन करके रखी है, तो स्टार्टिंग में भी उसकी स्क्रीन में वही वही दिखेंगे ऑप्शंस। अगर से आप लेजर्स के अंदर से भी वो F11 फीचर सेट करेंगे तो फिर भी आपको वही ऑप्शन आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर एंड स्टेचरी फीचर। पर कॉन्फ़िगरेशन का ऐसा नहीं है, स्क्रीन के हिसाब से आपके कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यही है। Tally ERP9 configuration is applicable for all the companies that are allocated in the Tally data directory. The F12 configuration may vary from menu to menu. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन जो आप कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर रहे हो वो हर कंपनी को अलोकेट हो जाएगा, यानी कोई एक इंडिविजुअल कंपनी के लिए नहीं होता है कॉन्फ़िगरेशन, होल कंपनी जितनी भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे सब कंपनी के लिए कॉन्फ़िगरेशन वो ही हो जाएगा जो आपने अप्लाई किए हैं, जो आपने सेट किए हैं। पर फीचर ऐसा नहीं बोलता है। फीचर क्या बोलता है कि जो कंपनी ओपन है उस पे ही फीचर्स अवेलेबल रहेंगे, हर कंपनी में फीचर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है कि अगर से एक बार आप कॉन्फ़िगरेशन कर दो तो वो हर कंपनी पे अलोकेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है कि आपकी डायरेक्टरी में बहुत सारी कंपनी रहती है, जो भी आपकी डायरेक्टरी में कंपनी सेव है वो कंपनी पे कॉन्फ़िगरेशन लग जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको F12 प्रेस करना है, उसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, या फिर मेन्यू बार से भी आप वो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब वो हर मेन्यू पे अवेलेबल है, यानी आपके मेन्यू अगर से चेंज होते रहेंगे, यानी आप कोई कंपनी इन्फो मेन्यू में, तब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन दिखेगा।
पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन रहते हैं वो मेन्यू के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। यानी अगर से जो मेन्यू पे आप हो तो वो मेन्यू के जो ऑप्शंस आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो वही ऑप्शंस आपको दिखेंगे, रिपीटेड ऑप्शन नहीं दिखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, if we press F12 configuration from the voucher screen, then the respective screen display on the screen। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर से फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्शन है वाउचर एंट्री जब कर रहे हो उस पे आप कॉन्फ़िगरेशन प्रेस कर रहे हो ऑप्शन को, तो उसकी स्क्रीन के हिसाब से ही आपको ऑप्शन डिस्प्ले होंगे उसकी स्क्रीन पे। यानी सिर्फ अगर से आपने कॉन्फ़िगरेशन वाउचर एंट्री पे जाके किए तो जितने भी आपकी कंपनी के वाउचर्स होंगे उस पे पूरे पे वही कॉन्फ़िगरेशन लग जाएगा। पर आप अगर से लेजर में हो तो लेजर का अगर से कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लेजर का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। तो जितने भी बार आप लेजर बनाओगे तो सेम टू सेम आपको कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही मिलेगा। पर अगर से आप गेटवे ऑफ टैली पे लगाते हो तो गेटवे ऑफ टैली मीन्स आपकी पूरी के पूरे जितना भी सॉफ्टवेयर में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, तो यहाँ पे बोला है जैसे ही गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन अपेयर होती है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का दिया है, ठीक है, वाउचर का नहीं दिया है। जो आपको बताया है कि कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस वो आपको फर्स्ट स्क्रीन का बताया है। आप कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, वाउचर स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, लेजर का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। ठीक है, आपका बैलेंस शीट जब दिखती है तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, पर वो हर चीज के लिए अप्लाई हो जाएगा। यानी बैलेंस शीट पे अगर से आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट करे तो आकर से आप कोई दूसरी कंपनी भी ओपन करेंगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको वहां पे भी मिलेगा, पर फीचर में ऐसा नहीं होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने एज अ प्रैक्टिस पर्पस के लिए टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो उसमें एक बार सेट कर दो तो वो सब पे दिखता है। पर अगर से आपका परचेज वाला है तो ये रिस्ट्रिक्टली काम करता है, तो ये ध्यान देना है। नहीं तो आप लोग आगे चल के बोलोगे कि हमारे इसमें हमने एक बार सेट किए तो हर कंपनी पे सेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपने इंस्टॉल किया है तो वो तब ऐसे होता है, तब वो प्रॉपर अपना काम नहीं करता है सॉफ्टवेयर। क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे ना, क्या आप लोग परचेज वाला नहीं ले रहे हो तो। एक तो आपका डिसएडवांटेज है कि आप लोगों का डेट चेंज नहीं होता है, टैली में आप डेट चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट चेंज कर सकते हो, ईयर भी चेंज नहीं कर पाओगे। वैसे ही आपका ये भी हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन आपने फीचर आपने एक बार सेट किए तो हर बार वही हर इसमें अप्लाई होता है, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन आपका एक बार लग गया तो वही कॉन्फ़िगरेशन चलता है हर कंपनी के लिए, पर फीचर में ऐसा नहीं है। फीचर में आपको बार बार सेट करना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाला है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आप कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग अलग भी आ सकता है, वो हम आगे अभी देख लेंगे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली। तो आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन जैसी अपेयर होती है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन दिखता है बटन बार पे, या आपको प्रेस करना है F12। F12 जैसे ही प्रेस करते हो तो एक आपको मेन्यू अपेयर होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। यानी आप क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जर्नल में आपको जर्नली कॉन्फ़िगरेशन आएगा, न्यूमेरिक सिंबल्स में आपको सिंबल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इन्वेंट्री इन्फो में आपके जो भी इन्वेंट्री पार्ट होता है उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। वाउचर एंट्री में आपका वाउचर जो रहता है, जर्नल एंट्रीज जो बोलते हैं, उससे रिलेटेड आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इनवॉइस एंड ऑर्डर एंट्री यानी आप जो बिलिंग कर रहे हो, जो ऑर्डर ले रहे हो या दे रहे हो, जो भी एडजस्टमेंट के ऑप्शंस आते हैं
वो कॉन्फ़िगरेशन से आप सेट कर सकते हो। पेरोल कॉन्फ़िगरेशन होता है जो आप पे स्लिप बनाते हो एम्प्लॉय के लिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप वहां से कर सकते हो। बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन में होता है बैंक से रिलेटेड जो भी आपको अवेलेबल कराना है आपकी स्क्रीन पे, उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हो। होल कंपनी यानी जितनी भी कंपनी है सबके लिए वही चीज अवेलेबल हो जाए तो आप बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। वैसे ही प्रिंटिंग है, ईमेलिंग है, एडवांस है कॉन्फ़िगरेशन, डाटा कॉन्फ़िगरेशन है और लाइसेंसिंग है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड फीचर्स वाला ऑप्शंस आप लोगों के लिए न्यू आया है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग पीपीटी में सब ऑप्शंस डाल के रखे हैं और अभी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो यहाँ पीपीटी में आप लोगों के लिए अवेलेबल है पर हम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो आपको समय पहले करना क्या है, आपका सॉफ्टवेयर ओपन करना है, टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर आपका अनपरचेज्ड है तो आपको लेना है वर्क इन एडुकेशन मोड। ठीक है, जैसे ही वर्क इन एडुकेशन मोड लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी बहुत सारी कंपनीज ओपन रहती है। तो ये ध्यान देना है कि अगर से कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आपका वर्जन का डिफरेंट है यानी ईयर का डिफरेंट है, जैसे आपने पहले जब आपने काम किया टैली सॉफ्टवेयर में, जब मैंने पहले काम किया था तो मेरा कुछ ईयर का चेंजेस था। तो ईयर के चेंजेस की वजह से क्या होता है, कभी कभी एरर शो होता है। तो याद रखना है अगर से आपकी बहुत सारी कंपनी यहाँ पे ओपन है तो आप उसको पहले शट कर दो, शट यानी यहाँ से रिमूव कर दो। जैसे ही रिमूव करोगे तो आपको फीचर सेट वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फीचर वो किसके लिए बोल रहा है, देखो यहाँ पे मैं जो बोल रही थी आपको कि एक कंपनी ओपन रहना चाहिए। एक कंपनी जब ओपन है तो फीचर का ऑप्शन दिखता है जिसमें आपके कंपनी फीचर जो है अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टेशनरी फीचर आते हैं। और जब मैं इस स्क्रीन के ऊपर जाती हूँ तो यही सेम टू सेम ऑप्शंस मुझे दिखते हैं, चाहे मैं कोई भी स्क्रीन पे रहूं। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन चेंज करूँ, जैसे मैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे थी तो मुझे अकाउंटिंग फीचर में 3 ऑप्शन दिख रहे थे, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर एंड स्टेशनरी फीचर। पर मैं अगर से लेजर के अंदर जा रही हूँ, ठीक है, अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर में जा रही हूँ और क्रिएट में जा रही हूँ, तब मैं मेरे पास अवेलेबल है फीचर वाला ऑप्शन। जब मैं फीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तब भी मुझे 3 ऑप्शन ही दिखते हैं, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग एंड स्टेशनरी, और जो एड ऑन्स है वो ऑप्शन। यहाँ पे कोई ऑप्शन चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि फीचर क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी के फीचर को सेट करना है तो आप F11 फीचर सेट कर सकते हो, पर आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड स्टेशनरी से रिलेटेड ही ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन चेंज नहीं होंगे चाहे आप कोई भी स्क्रीन पे हो, जो भी स्क्रीन पर रहेंगे तब भी ऑप्शन आपको वही मिलेंगे। अगर से मैं अकाउंटिंग वाउचर में भी जाती हूँ, ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में जाती हूँ, यहाँ पे भी फीचर मेरे पास है ऑप्शन, यहाँ पे भी फीचर ऑप्शन अगर से मैं क्लिक करती हूँ तब भी मुझे अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर एंड स्टेशनरी फीचर, ये फीचर ही मिलेंगे और उसके जो ऑप्शंस मेरे पास है वही मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में नो चेंजेस यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। पर कॉन्फ़िगरेशन इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी पर्टिकुलर कंपनी पे वही वही फीचर हमारे सेट हो रहे हैं। अगर से मैं कंपनी शट कर देती हूँ तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे पास से जितने भी ऑप्शंस थे और साथ में जो फीचर का ऑप्शन था वो डिसेबल हो जाएगा। और क्या होता है कि सिर्फ वो फीचर कब लगते हैं, जब हमारी कोई कंपनी ओपन रहती है तब। पर कॉन्फ़िगरेशन का ऐसा नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन के हिसाब से सेट है। ठीक है, अगर से मैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे हूँ तो तब भी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन क्या है, ओपन यानी अवेलेबल है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो भी आपको जनरल, न्यूमेरिक सिंबल, एक्ट, इन्वेंट्री इन्फो, वाउचर एंट्री, इनवॉइसिंग, पेरोल, बैंकिंग, प्रिंटिंग, ईमेल, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस डाटा कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट एंड फीचर्स, लाइसेंसिंग एंड क्विक, यही ऑप्शन दिख रहा है। पर इन केस अगर से मैं कोई कंपनी ओपन करती हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई कंपनी ओपन नहीं रहेंगी तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। जैसे मेरा एसोफेस ने यूनिवर्सल लिमिटेड वाली ओपन करती हूँ, ठीक है, ये ओपन कर दी हूँ मैं। तो जब मैं कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन यहाँ पे जब मेरी ओपन है कंपनी, जब भी मैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे हूँ, ठीक है, अब मैं कॉन्फ़िगरेशन की को प्रेस करूंगी
तो तब भी मेरा क्या आ रहा है, जनरल, न्यूमेरिक, एक्ट, इन्वेंट्री, वाउचर एंट्री, यही आ रहा है जो पहले आ रहा था। ठीक है, कंपनी ओपन रहे या कंपनी ना ओपन रहे, तब भी गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन से अगर से मैं कॉन्फ़िगरेशन की बटन को प्रेस करूंगी तो मेन्यू वही आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। पर अगर से मैं लेजर में जाऊंगी, अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर में जाऊंगी और क्रिएट ऑप्शन पे लूंगी, तो जब मैं कॉन्फ़िगरेशन का इसके कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो तब वो क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन चेंज कर देगा। ये था मेरा मेन मकसद आपको बताने का। डिफरेंट फीचर क्या करता है कि फीचर कंपनी के लिए होता है, पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, होल चीजों के लिए होता है, जितनी भी चीजें आपके इसमें अवेलेबल है। अगर से गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे है तो उसके ऑप्शंस अलग रहेंगे। अगर से आप लेजर के अंदर हो तो वो लेजर से रिलेटेड ही कॉन्फ़िगरेशन करेगा। पर अगर से एक बार आपने लेजर में सेट कर दिए तो वो हर कंपनी के लेजर में आपको सेट मिलेगा। पर आपका फीचर ऐसा नहीं है, फीचर जो कंपनी ओपन है उस पे ही दिखेगा उसके ऑप्शंस। और अगर से आपने दूसरी कंपनी, जैसे पहली कंपनी जैसे मेरी यूनिवर्सल कंपनी, और उसमें मैंने गोडाउन ले ली और फिर मैंने XYZ कंपनी ओपन की, तो उसमें गोडाउन वाला ऑप्शन आपको अवेलेबल कराना है तो फिर से उसमें सेट करना पड़ेगा। पर कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में आपने एक बार सेट कर दिए, चाहे आप किसी का भी लेजर ओपन करें, चाहे आप ABC कंपनी में जाके लेजर ओपन करें, चाहे आप यूनिवर्सल में ओपन करें, एक बार लग गया लेजर में, कोई भी ऑप्शन अवेलेबल हो गया तो वो सब लेजर में हो जाएगा। यानी सब कंपनी, जो भी कंपनी ओपन करेंगे सब पे कॉन्फ़िगरेशन लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। एक मिनट। अब ये लेजर की बात हो गई। अगर से मैंने लेजर में लगाई कॉन्फ़िगरेशन तो वो कोई भी कंपनी रहे, सबके लेजर में आपको एक ही, यानी एक ही फीचर, यानी एक ही कॉन्फ़िगरेशन सेट रह के दिखेंगे। अब नेक्स्ट, अगर से मैं, यहाँ पे लेजर की बात हो गई, पर अगर से मैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे जाती हूँ और अकाउंटिंग फीचर में जाती हूँ, जैसे आप लोगों को पीपीटी में यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि अगर से आप, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में मैंने कि अगर से आप सेट करते हो वाउचर एंट्री में जाके कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें डिस्प्ले स्क्रीन कोई डिफरेंट रहेंगी, यानी रिस्पेक्टिव जो भी आपका स्क्रीन रहेगा उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस अवेलेबल दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं वाउचर एंट्री में चले गई, जाने के बाद फिर से मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया। तो देखो, जब आपका जो पेमेंट वाला डिटेल है, यानी आपका जो स्क्रीन है, वाउचर एंट्री है, तो उसके हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन मिल गए हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि आपकी स्क्रीन के हिसाब से ऑप्शन चेंज होते हैं करके। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्फ़िगरेशन मैंने पढ़ा दिया तो वो काफी है, आपको हर स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। जैसे आप वाउचर, तो वाउचर एंट्री जरूरी नहीं है कि अगर से मैं पेमेंट वाउचर में हूं तो वो ही ऑप्शंस है। आप अगर से F6 भी करके रखते हो और कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो वही ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, बस हेडिंग चेंज हो जाती है। तो ये ध्यान देना है। वाउचर एंट्री बोला है तो कोई भी टाइप का वाउचर एंट्री रहे उसका कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट यही रहेंगी। अगर से लेजर है तो लेजर की लिस्ट अलग रहेंगी। अगर से आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन अलग रहेगा। वैसे ही अगर से आप बैलेंस शीट में जाते हो तो बैलेंस शीट में अगर से कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन लेते हो, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन लेते हो तो उसमें बैलेंस शीट के हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आएगा करके। आपको एक ऐसा नहीं जरूरी है कि एक सीख लिए तो आपने सब सीख लिए, आपको हर स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन मालूम रहना चाहिए। इसलिए आपको कभी बैलेंस शीट का भी कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, आपको या तो लेजर का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, या वाउचर का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। तो आप एक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड मत रहना। पर ये ध्यान देना है कि अगर से मैंने किसी एक पर्टिकुलर
बैलेंस शीट को चेंज कर दिया। जैसे एक बताई देती हूँ, जैसे मेरी कौन सी यूनिवर्सल कंपनी ओपन है और यहाँ पे जो ये बैलेंस शीट है मेरी, अगर से मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रही हूँ, जैसे ये हॉरिजॉन्टल में है, मैं वर्टिकल में कर दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पे यस कर दे रही हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, शो बैलेंस शीट वर्टिकल, यानी वर्टिकल में मुझे दिखाना है बैलेंस शीट को, एक्सेप्ट करूंगी तो देखो मेरी बैलेंस शीट की जो है स्क्रीन चेंज हो गई, सोर्स फॉन्ट और एप्लीकेशन फॉन्ट्स में चेंज हो गई। पहले मेरा क्या था, एसेट्स एंड लायबिलिटी में चेंज था, पर मैं जब इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चेंज कर रही हूँ, यानी कॉन्फ़िगरेशन कर रही हूँ, तो ये क्या हो जा रहा है, सोर्स फॉन्ट एंड एप्लीकेशन फॉन्ट में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी मैंने, फिर से आऊंगी मैं तो वही है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन, अब मैंने आपको क्या बताया है कि कॉन्फ़िगरेशन एक पे लगाए तो सब पे लग जाता है। अब मैं कोई और कंपनी ओपन करके बताती हूँ आपको, जैसे ये कंपनी है एबीसी कंपनी, ठीक है। अब एबीसी कंपनी हाईलाइटेड है, तो मैं अब उसकी बैलेंस शीट देखूंगी, तो देखो उसकी बैलेंस शीट भी क्या हो गई, वैसी ही हो गई। तो ये मेरा आपको बताने का मकसद था कि फीचर अगर से मैं एक बार कोई कंपनी में लगाती हूँ तो वही कंपनी के लिए वो फीचर होते हैं, पर अगर से मैं कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ तो वो हर इसके लिए अप्लाई हो जाते हैं। अगर से मैंने यूनिवर्सल में, आपको मालूम है मैंने यूनिवर्सल में सेट की थी, पर जब मैं एबीसी कंपनी भी खोल रही हूँ तब वो भी क्या हो रही है, वर्टिकल में ही दिख रही है। अब मैं एबीसी कंपनी में हूँ और एबीसी कंपनी में रहते हुए मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे नो कर दे रही हूँ, ठीक है। वर्टिकल मुझे नहीं होना, अब फिर से मुझे हॉरिजॉन्टल में ही होना। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, एबीसी कंपनी अब क्या हो गई, फिर से हॉरिजॉन्टल में आ गई। मैंने क्या कर दी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी। तो अब मेरा जो कंपनी पहले एबीसी था, अब मैं यूनिवर्सल चूज कर रही हूँ और यूनिवर्सल की बैलेंस शीट जाके देख रही हूँ, तो वो भी क्या हो गई, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन में हम कॉन्फ़िगरेशन तो करते हैं पर वो हर चीज के लिए अप्लाई हो जाता है, जितनी भी कंपनी है वो सब में अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पर फीचर ऑटोमेटिकली सब में अप्लाई नहीं होते हैं, जो कंपनी ओपन है वही कंपनी पे वो फीचर लगते हैं, हर कंपनी में वो फीचर नहीं लगेंगे। पर कॉन्फ़िगरेशन अगर से आपने कोई भी स्क्रीन के ऊपर जाके किया तो वो हर कंपनी के लिए लग जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट ये भी है कि फीचर जो है थ्री टाइप के ही फीचर हर स्क्रीन में आपको अवेलेबल दिखेंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। पर आपका कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्शन रहता है वो स्क्रीन के हिसाब से चेंज होते रहता है, यानी स्क्रीन के हिसाब से आपका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन चेंज होते हैं। तो ये आपको एक डिफरेंट याद रखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन और फीचर में आपको मिक्सअप नहीं करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन का सब में पहला है कि आपको हर कंपनी पे लग जाता है कॉन्फ़िगरेशन, यानी पूरे होल सॉफ्टवेयर पे लग जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। पर फीचर पर्टिकुलर कंपनी पे लगता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि फीचर के जो भी ऑप्शन है, फीचर जो है हर बटन, हर फीचर का जो ऑप्शन है वो हर स्क्रीन पे भी अवेलेबल रहता है और उसका भी अवेलेबल रहता है कॉन्फ़िगरेशन का। पर डिफरेंट क्या है कि फीचर के जो ऑप्शन है वो जितने हैं वैसे ही रहते हैं, वो उसमें कोई चेंज नहीं रहता है। पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है कि स्क्रीन के हिसाब से उसके ऑप्शन चेंज होते हैं, ठीक है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सेकेंड यूनिट में बैलेंस शीट का कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी है, तो हम गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का देख लेते हैं, ठीक है। मैं चाहे कंपनी को ओपन रखूं ना रखूं तो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन दिखता है, पर फीचर जो है उसमें नहीं दिखता है। तो ये 3-4 जो डिफरेंट है आपको याद रखना है कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर में। अब कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको पीपीटी में लगाया है वो बताती हूँ, यानी आपका जो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन लगा के दिया है मैंने। तो सब में पहला ऑप्शन है जनरल। तो जनरल में क्या क्या है, जनरल में आपसे आपका जो इंडियन है कि इंटरनेशनल है, यानी आपको चेंज करना है। जो अकाउंटिंग आप मेंटेन कर रहे हो तो वो आपका इंडियन वाला है, यानी आप इंडिया का ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, या इंटरनेशनल का, क्योंकि मैंने आपको बताया था टैली में क्या होता है कि आपको जो है इंडिया के लिए भी है टैली सॉफ्टवेयर और इंटरनेशनल वाले भी यूज कर रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर। भला ही टैली जो है इन्वेंट इंडिया भरत गोयनका ने किया है, पर टैली सॉफ्टवेयर जो है उसने सोच के किया था कि बिजनेस के लिए, तो बिजनेस तो हर जगह होता है,
बिजनेस चाहे अपना इंडिया वाला हो या इंटरनेशनल वाला हो, बिजनेस तो बिजनेस है। तो करके ये सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है कि बिजनेस जो इंटरनेशनल बिजनेस है, जिनका इंटरनेशनल में अगर से यूज कर रहे हैं तो वो ये ऑप्शन कंट्री वाइज चेंज कर सकते हैं, जो इंडिया वाले हैं तो इंडिया में चेंज कर सकते हैं, या ऐसा कुछ है कि जो इंडिया वाले हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस भी मेंटेन कर रहे हैं तो वो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो जनरल में सब में पहला है कि अपनी कंट्री की डिटेल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेमिंग स्टाइल। जो आपका नेमिंग स्टाइल अपेयर होता है, जो रिपोर्ट में अपेयर होता है, या आप बोल सकते हैं जो आप मेंटेन कर रहे हो, तो उसका स्टाइल कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पे वो है। अब स्टाइलिंग में क्या है, जैसे आपको मैंने बताया है कि आपने कंपनी क्रिएट की है, तो कंपनी क्रिएट करते समय क्या करते हैं, आपके पहले आपका कंपनी का नेम होता है और नीचे में मेलिंग नेम होता है। वैसे ही आप लेजर क्रिएट करते हो तो आपका क्या होता है कि पहले लेजर का नाम आता है और अलीज नेम, यानी फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि आप निक नेम। तो जनरेट हो रहा है तो उसमें सिर्फ नेम ओनली, यानी जो आपने मेन हेडिंग दिए थे वही होना, या आपने निक नेम दिए थे वो भी होना। जैसे मैंने आपको दिया कि एसएफएस कॉलेज, तो एसएफएस कॉलेज कंपनी मैंने ओपन किया और लेजर भी एसएफएस नाम से बनाया, पर उसका जो अलीज नेम यानी निक नेम मैंने पूरा नाम डाला एसटी फ्रांसिस डीसेल्स कॉलेज। तो मैं चाहती हूँ कि रिपोर्ट में उसका अलीज नेम भी आए और उसका फुल नेम भी आए, तो मैं उसका पैटर्न यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। यानी अलीज नेम में क्या हो जाएगा कि जो मैंने डाला था एसटी फ्रांसिस डीसेल्स कॉलेज वो आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, नेम मीन्स मैंने मेन नेम क्या दिया था, एसएफएस कॉलेज। तो ये होता है कि आपको आपके नाम का स्टाइल चेंज करना है तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अलीज नेम दिया है तो यानी मीनिंग क्या है कि आपने जो सेकंड नाम लिया था वही नाम आपको डिस्प्ले कराना है, तो आप वो भी करा सकते हो, या सिर्फ आपने जो मेन हेडिंग दिया था वो नाम लेना है तो वो भी ले सकते हो। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारा टीएन कंपनी है, पर टीएन कंपनी का अगर से मेरा फुल फॉर्म कुछ है तो मैं क्या करूंगी कि सेकेंड ऑप्शन भी आपने इसमें स्क्रीन में अवेलेबल रहता है, तो वो सेकेंड ऑप्शन में मैं टीएन कंपनी का फुल फॉर्म डाल दूंगी। पर रिपोर्ट जब जनरेट होती है तो मुझे डिसाइड करना है कि रिपोर्ट में मुझे अपना फुल नेम के साथ साथ अपना निक नेम भी देना है क्या, तो वो दोनों साथ में आना चाहिए। तो ये ऑप्शंस आप ले सकते हो स्टाइल चेंज करने के लिए। नेक्स्ट वही है यहाँ पे भी कि आपका जो आइटम का नाम है, तो आइटम के नाम में आपने कोई डिस्क्रिप्शन दिया है, कोई नंबर दिया है, ये सब भी आपको अगर से डालना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। यानी आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर से माउस लिया तो माउस का मैंने कुछ पार्ट डाला है, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने एक्स्ट्रा दिया है, तो वो चीज भी मेरे रिपोर्ट में जनरेट होना चाहिए, यानी दिखना चाहिए। या मैं किसी को मेल कर रही हूँ तो जब भी मैं चाहती हूँ कि ये सब डिस्क्रिप्शन भी उसके साथ ऑटोमेटिकली चला जाए, तो मैं यहाँ से वो सेट कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है डेट। आपको डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, यानी जो आपके सिस्टम में जो फॉर्मेट है, जैसे आपका यहाँ पे दिखा रहा है 9 सितंबर 2020, तो ये कौन सा फॉर्मेट से है, जो ये वाला फॉर्मेट है, डेट मंथ ईयर। पर अगर से मुझे फॉर्मेट चेंज करना है, जो मेरे टैली सॉफ्टवेयर में डेट भी दिखता है मुझे, तो डेट का फॉर्मेट मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। तो मुझे मंथ पहले देखना है, डे बाद में देखना है, ईयर बाद में देखना है, तो ऐसे में फॉर्मेट चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट के रिलेटेड यानी फॉर्मेट ऑफ नंबर, आपको नंबर से रिलेटेड कोई फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। टेबल फॉर्मेटिंग, यानी आपका जो वाउचर एंट्री कर रहे हो आप, तो उसमें क्वांटिटी ये सब जो टेबल्स आते हैं ऑटोमेटिकली जो आपके इसमें अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में, तो उसको भी आपको कुछ मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो आप यहाँ से वो कॉन्फ़िगरेशन करोगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी जो चेंजिंग बोल सकते हैं, क्या आप कोई आपका जो रिपोर्ट प्रिपेयर किए हैं आपने, उसको आप क्या कर रहे हो, डाउनलोड बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि मेल कर रहे हो, तो उसके कौन से फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो चेंज करना है तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी आप चेंज कर सकते हो। अदर इंफॉर्मेशन में है कि आपको कुछ मंथली ग्राफ्स बताना है, सेपरेट मेन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बताना है, या आपको कोई ऑल्ट्रेशन साउंड होना इनेबल करने के लिए या पैनल शो करना है,
तो ये सब आप जनरल में कर सकते हो। तो जनरल इंफॉर्मेशन में आपका जो है डेट से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड, आपका इंटरनेशनल मेंटेन कर रहे हो या इंडिया का मेंटेन कर रहे हो, ये सब आपका कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में न्यूमेरिक से रिलेटेड है, तो सिंबल बिफोर न्यूमेरिक सफिक्स एंड प्लस एंड माइनस जो आपका आता है, जैसे आपका पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर आपको दिखाना है, उसके साथ आपका जो भी सिंबल है उसके साथ, तो आप यहाँ से वो चीज सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऑप्शन मीन्स आप जब स्टॉक से रिलेटेड कुछ मेंटेन कर रहे हो, तो यहाँ पे समय पहला बोला है अलीज अलोंग विथ नेम, आप प्रोवाइड कर रहे हो अलीज नेम। जैसे मैंने बोला है कि अगर से मैं माउस का कोई निक नेम भी डाल रही हूँ, कोई प्रोडक्ट का नाम डाल रही हूँ, तो उसका मैं कोई निक नेम डाल रही हूँ, या मुझे कुछ लैंग्वेजेस का चेंज करना है नेम को लेकर, तो वो चीजें मैं कर सकती हूँ। कोई एडवांस इंफॉर्मेशन देना है, या मुझे कुछ भी करना है किससे रिलेटेड, हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड, यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन लगेगा वो हर इस पे तो लगेगा, पर आपको इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पे ही कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, ये हर किसी पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन अलग अलग चीजों के लिए हैं, ठीक है। तो इतना हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हर स्क्रीन का अलग अलग चीजें। वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री में जैसे मैंने आपको, जैसे कल मैं बता रही थी कि मैंने अगर से कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, यानी मैंने कोई बिजनेस ओपनिंग बैलेंस मेरा है ही नहीं, पर फिर भी क्या हो रहा है कि मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, तो वो निगेटिव जो मैसेज आता है वो मैसेज शो होता है। आप लोगों को याद होगा कल मैं आप लोग को पढ़ा रही थी, तो मेरे इसमें आ रहा था निगेटिव नंबर्स, यानी निगेटिव अमाउंट आ रहा था। कभी मैं विड्रॉल कर रही थी, कभी मैं डिपॉजिट कर रही थी, तो बार बार क्या कर रहा था, कभी मैं परचेज वाली एंट्री कर रही थी, तो जब मुझे निगेटिव नंबर दिखा रहे थे, तो वो किस चीज से हुए, तो ये इससे हुए, कहाँ है ये इससे, ठीक है। ड्यूरिंग द पास्ट इसकी डेट फील्ड, ये है, ठीक है। वॉन ऑन निगेटिव कैश बैलेंस, यानी आप जो वाउचर एंट्री पे जा रहे हैं, तो वाउचर से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ से आपको सेट करना है। तो यहाँ पे पहले बोला है स्किप डेट ड्यूरिंग द फास्टर एंट्री, अगर से आप एंट्री स्किप करते हैं तो आपकी एंट्री हो जाना चाहिए, यानी फास्टली रन हो जाना चाहिए। तो ये यस करके रखा है, करके आपको डेट के बारे में बार बार नहीं करता। आप क्या करते हैं, वो एंट्री को करते ही नहीं हो, पास करते ही नहीं हो, आप डेट चेंज करते ही नहीं हो। क्या होता है, आप एंटर करते हो तो डायरेक्टली आप पर्टिकुलर में चले जाते हो। तो आपको यहाँ से सेट करा हुआ है करके, वो बार बार आपको वो डेट के लिए पूछता नहीं है, आप डेट को छोड़ सकते हो। और यहाँ पे देखो, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, जब भी आप कोई एंट्री करते हो तो आपका डेबिट क्रेडिट या टू और बाय आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में यस करा हुआ है करके आपका डेबिट एंड क्रेडिट आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको बोला है कि शो इन्वेंट्री डिटेल्स, ये भी आपको बार बार आती है। अगर से आपको परचेज एंड सेल में क्वांटिटी नेम पूछता है, तो किससे पूछ रहा है, तो इससे पूछ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सेट करा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। आप जब भी एंट्री करते हो तो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे है वार्निंग कैश बैलेंस नेगेटिव, तो नेगेटिव भी कैश बैलेंस देता है, ये बता देती हूँ आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई कंपनी क्रिएट कर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कंपनी सिलेक्ट करी, अकाउंटिंग वाउचर में गई। अब यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ आपको इन्वेंट्री, जैसे मैंने F9 प्रेस करी, तो यहाँ पे जब मैं ये स्क्रीन में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से चेंज करके रखी, ठीक है। देखो मैंने F8 करी या F9 करी, तो पहले क्या बोलता है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करके रखी हूँ कि जब भी मैं वाउचर एंट्री में जाऊं तो मुझे क्वांटिटी रेट वाली स्क्रीन दिखे ही दिखे। पर अगर से मुझे डेबिट एंड क्रेडिट में भी करना है तो मुझे वो ऑप्शन भी अवेलेबल दिखे। तो यहाँ पे देखो एज वाउचर एंट्री दिखता है, तो जैसे ही मैं एज वाउचर एंट्री करती हूँ
तो मेरा जो परचेज अकाउंट है, जो क्वांटिटी रेट पूछ रहा था मुझे, इन्वेंट्री वाला, स्टॉक मेंटेन वाला पूछ रहा था, अब मुझे क्या करने के लिए परमिशन दे रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट यानी ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ये चीज कैसे हुई, तो ये चीज इसलिए हुई क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट हमारा वाउचर एंट्री में सेट है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट और यहाँ पे देखो इन्वेंट्री डिटेल है, तो इन्वेंट्री डिटेल भी पूछेगा, शो करेगा आपको। अगर से आपको डेबिट एंड क्रेडिट लेना है तो तब वो भी शो करें। तो ये कैसे हुआ, कॉन्फ़िगरेशन से हुआ। नेक्स्ट है इनवॉइस। इनवॉइस में होता है आपका डिटेल्स, जैसे यहाँ पे सब में पहला डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि इनेबलिंग सप्लीमेंट्री डिटेल्स। सप्लीमेंट्री डिटेल्स यानी क्या होता है कि आप डिस्पैच कर रहे हो, जैसे आप किसी को ऑर्डर ले रहे हो, तो ऑर्डर लेने पे आपको वो बताता है कि मेरे को इतने इतने प्रोडक्ट का ऑर्डर देना है और क्या करना है कि आपको डिस्टिनेशन बताता है कि यहाँ पे जाके, ये लोकेशन पे जाके मुझे हमारा ऑर्डर पहुंचाना है। तो ये सब डिटेल कैसे आती है, तो ये सब डिटेल आती है यहाँ से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या किया है कि जब भी हम किसी का ऑर्डर ले रहे हैं या किसी से ऑर्डर दे रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट्री स्क्रीन आती है। तो ये सप्लीमेंट्री डिटेल कहाँ से आती है, ये वाले ऑप्शन से आती है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या किया है, टैली जब सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया था तो ये बाय डिफॉल्ट सेट था। तो इसके अलावा मुझे कुछ और भी सेट करना है तो मैं सेट कर सकती हूँ। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सेट करी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन, अलोकेशन वाली स्क्रीन भी अपीयर होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। फिर यहाँ पे बोला है डिफॉल्ट बिल अलोकेशन वाली स्क्रीन अपीयर होना चाहिए, तो ये सब क्या है, ऑलरेडी सेटेड है। वॉर्न और निगेटिव स्टॉक बैलेंस, आपको वॉर्न करना चाहिए कि अगर से स्टॉक बैलेंस निगेटिव आपका जा रहा है तो वो भी वार्निंग आना चाहिए डिस्प्ले स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे बोला है